फिगर शोज ए वेव y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा यहाँ पे, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व एट बी पॉइंट पे जो स्लोप है स्ट्रिंग की या वेव की, जो स्लोप है इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहे हैं, ठीक, स्लोप पूछ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होती है तो उसमें उस पॉइंट की वेलोसिटी और स्लोप और वेव वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है कि किसी भी पॉइंट, किसी भी पार्टिकल पी की जो वेलोसिटी होती है वो होती है माइनस टाइम्स स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी, ठीक, ये रिलेशन होता है, ठीक। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है वो होती है माइनस टाइम स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी, ठीक। अब यहाँ से हम स्लोप फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये जो बी पार्टिकल है, अगर मैं इक्वेशन देखूँ तो जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसका मतलब ये जो वेव है वो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होगी। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन प्रोपोगेट कर रही होगी तो जो बी पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और सिंस वो मीन पोजीशन पे तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो मैं सारी वैल्यू डालना शुरू करता हूँ। तो वो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, ठीक, इज इक्वल टू माइनस टाइम स्लोप हमें फाइंड करना है, और वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा बाई के। तो ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये जो स्लोप आपकी आ रही है वो आपकी आ रही है माइनस के ए। माइनस आनी भी चाहिए, गौर से आप देखो, ये जो स्ट्रिंग की स्लोप दिख रही है वो देखने में नेगेटिव समझ में आ रही है कि हाँ नेगेटिव होगी इसकी स्लोप, लेकिन आपसे पूरी स्लोप नहीं पूछी, आपसे स्लोप का सिर्फ क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो माइनस साइन हम खा जाएंगे तो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड आपका आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, तो वो आपका के बराबर आ जाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। क्लियर, ठीक। एक दो तरीका और है करने का, वो भी आप समझिए। स्लोप जो होगी वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, डी वाई ओवर डी एक्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, और इन चार एक्सप्रेशन में डायमेंशनलेस सिर्फ एक ही है, वो सी पार्ट। के की डायमेंशन मीटर इनवर्स होती है, और जो ए है वो मीटर है, तो ये मीटर इनवर्स और ये मीटर, तो ये मीटर की पावर -2 हो जाएगा। ओमेगा होता है सेकंड इनवर्स और ए है आपका मीटर, तो ये बनेगा मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आप बाकी किसी की भी डायमेंशन निकालोगे कोई भी डायमेंशन लेस नहीं आएगा, सिर्फ सी पार्ट जो है वही आपका क्या आएगा, डायमेंशन लेस, ठीक। तो ये एक नया फॉर्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है। किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो होती है माइनस टाइम स्लोप ऑफ स्ट्रिंग या स्लोप ऑफ वेव एट दैट पॉइंट इनटू वेव वेलोसिटी। क्लियर। If the speed of a wave shown in a figure is 330 meter per second propagating in a given medium, then the equation of the wave propagating in the positive x direction will be, ठीक है। ये वेव है, वेव का एम्पलीट्यूड आपको पता है 0.05 मीटर है, वेव की वेलोसिटी आपको दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है 0.25 मीटर ये क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो गौर से देखो, ये जो पॉइंट है ये यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दी हुई है, तो ये क्या हुई, यहाँ तक की एक वेवलेंथ, यहाँ तक की दूसरी वेवलेंथ, और ये 2.5 वेवलेंथ के बराबर है, यानी ये 2.5 लैम्डा के बराबर है 0.25 मीटर। तो यहाँ से जो लैम्डा आपका आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 0.25 अपॉन 2.5। तो ये आपका आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे रह जाएगा, तो ये 0.1 मीटर आ गया। वेवलेंथ आपको पता लग गई। वेव वेलोसिटी आपको दी है 330 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। वेव वेलोसिटी आपकी आ जाएगी लैम्डा अपॉन टी, ठीक। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आपका आने वाला है वो आपका आ जाएगा लैम्डा अपॉन वी के बराबर। लैम्डा है आपका 0.1 और वेलोसिटी है 330, तो ये आ जाएगा 1/3300 सेकेंड, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। इक्वेशन बस सारी वैल्यू हमें पता लगी, इक्वेशन में वैल्यू डाल देते हैं। तो इक्वेशन होती है ए साइन, अगर हम 2 पाई बाहर ले लें तो ये आपका आता है टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, सारी वैल्यू डाल देते हैं इसमें। एम्पलीट्यूड कितना दिया तो वो है 0.05 साइन 2 पाई टी अपॉन टी। टाइम कितना है तो 1/3300, तो 3300 ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना दिया 0.1, तो 0.1 हटाएंगे तो ऊपर 10x आ जाएगा, तो ये पॉइंट हटाते ही ऊपर आ जाएगा 10x, और ये 3300 ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपका जो आंसर मैच कर रहा है वो आपका आंसर मैच कर रहा है सी पार्ट। क्लियर।
द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिफरिंग इन फेज बाई 60 डिग्री। ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस आपको दिया है 60 डिग्री का मतलब π/3, और उनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक, तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है आपका 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। लैम्डा कितना आ जाएगा, तो लैम्डा हमारे पास वेव वेलोसिटी दी है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा निकाल लेते हैं, वेव वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वेव वेलोसिटी आपको दी है 360 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी दी है आपको 500 हर्ट्ज, तो ये आपको मिल जाएगा लैम्डा। सारी वैल्यू अब हम डाल देते हैं। ये है आपका π/3 इज इक्वल टू 2π/λ। लैम्डा कितना है, तो लैम्डा है 360 अपॉन 500, 500 ही ऊपर पहुंच गया, इंटू डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स ही हमें फाइंड करना है। ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हुआ, 2 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, तो 180 टाइम्स जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 60 टाइम्स जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आपका जो डेल्टा एक्स आया वो आपका आ गया 6/50। 6/50 का मतलब वो 12/100, सो इट इज 0.12 मीटर्स। सो योर आंसर इज डी पार्ट। The phase difference between 2 points separated by 0.8 meter in a wave of frequency 120 Hz is 0.5 पाई। तो वेलोसिटी पूछ रहे हैं आपसे कितनी होगी, तो जरा समझिए। पार्ट डिफरेंस आपको दिया है कितना है, 0.8 मीटर, और फिर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो वो भी दिया 0.5 पाई मतलब π/2। तो उससे हम क्या लैम्डा फाइंड कर लेंगे, और लैम्डा आपको पता ही है और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, तो वेव वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान है, डेल्टा फाई जो होता है वो होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है 0.8, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया। लैम्डा आपका जो आया वो आपका आया 4 इंटू 0.8, तो ये 3.2 मीटर्स आया लैम्डा। और वेव की वेलोसिटी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 120 हर्ट्ज दी है, और लैम्डा आपका 3.2 है, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 384 मीटर पर सेकेंड उसकी वेव वेलोसिटी मिल जाएगी। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर। इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय, प्रोग्रेसिव वेव की आपको एक इक्वेशन दी हुई है, पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन जो आपको दी हुई है वो दी है y इज इक्वल टू, ये 0.2 है शायद, कॉस पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 पाई टी माइनस प्लस 0.02 पाई एक्स माइनस π²/6। ये π²/6 तो एक कांस्टेंट फेज है, और आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहे हैं उन पार्टिकल्स के बीच में जिनमें फेज डिफरेंस π/2 है। अगर फेज डिफरेंस π/2 है तो पार्ट डिफरेंस हो गया λ/4, और हम लैम्डा यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो पूरा टर्म है ये k होगा, 0.02 पाई जो है वो k के बराबर होगा, और k होगा आपका 2π/λ। तो पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा आपका मिलेगा 2/0.02। तो पॉइंट हटाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो लैम्डा आपका आ गया 100। और उन्होंने खुद ही कहा है कि डिस्टेंस वगैरह सब कुछ सेंटीमीटर में दी हुई है, तो ये 100 सेंटीमीटर आ गया। और आपको चाहिए λ/4, क्योंकि π/2 फेज डिफरेंस का मतलब है λ/4 पार्ट डिफरेंस, तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट जो सेपरेशन होगा या मिनिमम सेपरेशन जो होगा वो आपका होगा 25 सेंटीमीटर। ए रोप शोन एट एन इंस्टेंट इज कैरिंग ए वेव ट्रेवलिंग टुवर्ड्स राइट। ये जो वेव है, ये वेव किधर जा रही है, वेव आपकी जा रही है राइट की तरफ मूव कर रही है। तो ये जो वेव है ये जा रही है राइट की तरफ जा रही है, और फ्रीक्वेंसी आपको n दी हुई है। जो वेव है वो n फ्रीक्वेंसी की है। वेव लेंथ हम वेव का डायग्राम देख के निकाल सकते हैं। क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की डिस्टेंस जो होती है वो वेव लेंथ हो जाएगी। तो A से B, B से C, C से D, D से E, ये चारों बराबर होंगे, और ये चारों λ/4 होंगे। ए बी λ/4 होगा, बी सी λ/4 होगा, सी डी λ/4 होगा, डी ई भी λ/4 होगा। ठीक, तो अगर मैं ए बी कहूँ तो ये कितना आ जाएगा, λ/4। तो इसका मतलब वेवलेंथ आपकी आ जाएगी 4 टाइम्स ए बी के बराबर। अच्छा, वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है n और वेवलेंथ दी हुई है 4ab,
तो ये बन जाएगी आपकी वेव वेलोसिटी। तो पहला पार्ट तो सही हो ही गया। अब बी और ई के बीच में फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, बी पार्ट के लिए है और ई पार्ट के लिए इसमें फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, बी से सी अगर आप जाओगे तो लैम्डा बाई 4 का पार्ट डिफरेंस है और पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है। बी और सी में अगर मैं बात करूं तो बी मीन पोजीशन पे, सी एक्सट्रीम पोजीशन पे, कितने का फेज डिफरेंस हुआ, पाई बाई 2। तो बी से सी पाई बाई 2, सी से डी पाई बाई 2, डी से ई पाई बाई 2। तो बी से ई आने पे 3 पाई बाई 2 इकट्ठे हो गए, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 3 पाई बाई 2 ही होगा। तो बी पार्ट भी आपका करेक्ट है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सी पार्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट।